कि यहाँ पर अपन बात करेंगे मैम राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग। तो आपने इसमें एक चीज तो इंपॉर्टेंट भैया यही याद रखनी है मैम कि अगर मैं आपसे कह दूं कि क्या हमारे भारतीय संविधान में मूलतः राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, आप कह दोगे नहीं मैम। तो ध्यान रखेंगे मूलतः संविधान में उल्लेख नहीं था, ये भी ध्यान रखना है। मूलतः संविधान में उल्लेख नहीं था, पहली बात तो मूलतः संविधान में उल्लेख नहीं था। फिर मैम क्या हुआ, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको जो है 2 संविधान संशोधन याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक तो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन जो है भैया यहाँ पर जो है क्या किया गया, लागू किया गया। और इसके तहत कौन सा आर्टिकल, तो हम कह देंगे आर्टिकल 243 के जोड़ा गया। जबकि बात करेंगे 74 यानी कि 74वें संविधान संशोधन की, किसकी बात करेंगे, 74वें संविधान संशोधन की बात करेंगे। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा, तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 243 ZA। कौन सा हो जाएगा, 243 ZA हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग का प्रकार कौन सा है, तो आप कहोगे मैम प्रकार हो जाएगा संवैधानिक, क्योंकि संविधान में क्या है, उल्लेख किया गया है। अब आर्टिकल मैंने बता दिया कि अनुच्छेद कौन से हो जाएंगे, आर्टिकल 243। कौन सा, 243 के जो है यहाँ पर आर्टिकल हो जाएगा। बात आती है स्ट्रक्चर की, संरचना कैसी है, तो ध्यान रखेंगे स्ट्रक्चर की बात करेंगे मैम कैसा होगा, एकल सदस्यीय निकाय होगा। कैसा, एकल सदस्यीय निकाय हो जाएगा, मतलब 1 मेंबर बॉडी है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही व्यक्ति होगा जिसे हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में जानते हैं। मैम निर्वाचन आपका फेवरेट है, अरे मेरा फेवरेट नहीं है, आरपीएससी का फेवरेट है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है इसमें, है ना। तो एकल सदस्यीय निकाय है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक ही व्यक्ति होगा। कौन, आपके एक ही होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन होगा, एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। और आपने बताना है कि इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाएगी, तो आप कहोगे मैम इसकी नियुक्ति करता है कौन, आपके ध्यान रखना है राज्यपाल। कौन करेगा, नियुक्ति तो करेगा राज्यपाल। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, कार्यकाल की बात करेंगे मैम, कार्यकाल कितना होगा, तो ध्यान रखना कार्यकाल हो जाएगा इसका 5 वर्ष या 65 वर्ष में से जो भी पहले हो। 5 या 65 वर्ष में से जो भी पहले हो वो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर कार्यकाल हो जाएगा। फिर बात करेंगे कि भैया हटाता कौन है, तो ध्यान रखेंगे हटाने की बात आ जाएगी। तो मैम हटाने का जो है कौन हटाता है, तो यहाँ पर जो है उच्च न्यायालय। ध्यान रखेंगे हटाने की बात आते ही दिमाग में आ जानी चाहिए कि हटाने की प्रक्रिया जो है बिल्कुल ऐसी है जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही क्या है, इनको पद से हटाया जाता है। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। आपसे मैं पूछ लूं कि भैया ऐसे कौन से 5 पोस्ट हैं, तो यहाँ पर नोट लगा के लिख लेना मैम। 5 पोस्ट ऐसी हैं जिनको सेम प्रोसेस से हटाया जाता है। कौन कौन से, एक तो हम कहेंगे कैल, जिसे हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं। किसे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका जो है कहां पर आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक क्या है, यहां पर इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, एक होता है भैया हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सेम प्रोसेस से, एक होता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सेम प्रोसेस से, और एक होता है कौन सा, तो ध्यान रखेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त, और एक होता है आपके कौन मैम, एक होता है आपके केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त। कौन होगा, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त जो है यहाँ पर होगा। ये भी जो है आपने ध्यान रखना है। तो इन 5 ही पोस्ट के लोगों को क्या किया जाता है, सेम प्रोसेस से यानी कि समान प्रक्रिया से जो है यहाँ पर हटाया जाता है। बिल्कुल ये आपने ध्यान रखना है। आप ध्यान रखेंगे आपसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछ लिया जाए तो उनका नाम क्या है, मधुकर गुप्ता है। जबकि आपने ये पूछ लिया जाए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन से हैं, तो नवीन महाजन जो है अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, और उन्होंने जगह ली थी कौन से, तो हम कहेंगे भैया प्रवीण गुप्ता को जो है रिप्लेस करके किया है। किसको, तो अब बना दिया गया है हमारे कौन से, नवीन महाजन को। ये भी जो है आपके ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो अब बात आती है कि ये चुनाव किसके करवाता है या कार्य क्या करता है। तो आप कहोगे मैम कार्य क्या करेगा, तो भैया
कार्य चुनाव करवाने का है तो भैया सीधी सी बात है, यहाँ पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जो है चुनावों का संचालन करवाएगा, मतदाता सूची तैयार करवाएगा, है ना। यहाँ पर चुनाव कहाँ होने हैं उन क्षेत्रों की जो है भैया क्या करेगा, मतलब चूज करेगा कौन कौन सी जगह जो है उप निर्वाचन होने, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सी डेट को होने, तो तिथि भी तय करता है। कौन से दिन रिजल्ट आएगा, ये भी करता है। आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे काम जो है ना, चलिए, है ना। तो ध्यान रखना, यहां पर आपने ध्यान रखना है कि कार्य क्या किया जाता है। अब हमने पता लग गया कि चुनाव करवाते हैं, तो चुनाव जो है किस किस के करवाता है, तो ध्यान रखेंगे यहां पर भैया केवल 2 ही चुनाव ध्यान रखने हैं। एक तो पंचायती राज संस्थाओं के, किसके, पंचायती राज संस्थाओं के जो है चुनाव करवाता है, एक इंपॉर्टेंट। दूसरा बात करेंगे मैम, नगरीय निकायों के जो है चुनाव करवाता है, नगरीय निकायों के। जबकि बात हम यहाँ पर करते किसके बारे में, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। तो ध्यान रखेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बात करेंगे कि ये किसके चुनाव करवाता है, तो आप कहोगे मैम ये करवाता है किसके, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति, और इसी के साथ ही ध्यान रखना कौन सा, उपराष्ट्रपति, और इसी के साथ ही बच्चों ध्यान रखेंगे कौन सा, तो भैया ये हो जाएगा अपने कौन सी के करवाता है, तो ये आपके कौन सा हो जाएगा, विधानमंडल के, है ना। विधानमंडल के जो है ये आपके चुनाव करवाता है, ये भी आपने जो है ध्यान रखना है। और साथ ही भैया संसद के सदन, मतलब संसद के इलेक्शन जो है, तो ये भी आपके ध्यान रखना है, ये भी कौन करवाएगा, आपके भारतीय चुनाव आयोग करवाएगा। और प्रथम पूछ लिया जाए, ध्यान रखेंगे आपसे प्रथम निर्वाचन आयुक्त पूछ लिया जाए, तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन हो जाएंगे मैम, तो हम कहेंगे उनका नाम क्या है, फटाफट से बता दो, अमर सिंह राठौड़। क्या नाम है, अमर सिंह राठौड़ जो है उनका नाम है। जबकि मैं आपसे पूछ लूं प्रथम भारतीय निर्वाचन आयुक्त कौन थे, आयुक्त कौन थे, तो आप कह दोगे मैम ये आपके हो जाएंगे प्रथम सुकुमार सेन। कौन से हो जाएंगे, सुकुमार सेन जो है ये आपके हो जाएंगे। और भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो मैम 324 से लेकर 329 में क्या मिलता है, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में जो है उल्लेख मिलता है। आपका ही पोस्टेड हो गया मैडम जी, क्या ही बोल रहे हो, चलो अमर सिंह राठौड़ बिल्कुल। हाँ अब देखो यहां पर आंसर लगा लो, अब तो अब गलत नहीं होना चाहिए, फटाफट से बता दो क्या कह रहे हैं। अब आपके आंसर गलत नहीं होना चाहिए, फटाफट से बता दो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए बताइए कौन सा हो जाएगा, आप तो बता दो। तो असत्य देखो ये तो सही है कि यहां पर बिल्कुल ऐसे ही हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग की योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति क्यों करेगा, यहां पर भैया राज्य की बात हो रही है तो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, तो गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 243 बिल्कुल सही है, कार्यकाल 5 वर्ष 65 वर्ष बिल्कुल सही है, ये भी ध्यान रखना है। आपसे पूछ लिया जाए गठन कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे गठन हुआ था आपके जून 1994 में। हालांकि आपको एक ही डेट देखने को मिलती है, कौन सी, जुलाई 1994, तो यही ध्यान रख लेना क्योंकि यही अभी तक एग्जाम में पूछी गई है। तो जुलाई 1994 जो है आपके करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन। तो ध्यान रखेंगे यहां पर हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है आपके राइट हो जाएगा।